हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे लय में कर रहे होंगे। चलिए तो ठीक है, हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज भी एक 20 यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन को जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए तो हम आपका समय न खराब करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है दिया आपका 1910, ऑप्शन भी दिया है 1920 और ऑप्शन सी दिया है 1949, ऑप्शन डी दिया है 1955। तो चीन में लाल क्रांति की बात कर रहे थे, कब हुई थी? 1949 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे किसने की थी थे, ये किए थे आपके माओ त्से तुंग ने। माओ त्से तुंग ने लाल क्रांति की थी। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ने दिया आपको 1935, ऑप्शन बी दिया है 1940, ऑप्शन सी दिया है 1948 और ऑप्शन डी दिया है 1955। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना के बारे में बात करते हुई थी कब? 1948 में। कब? 1948 में। ये स्वतंत्र भारत की क्या है? ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना है, जो कि किस पर आधारित है? ये है यूएसए के, अमेरिका यानी अमेरिका के यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, किस पर? यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा 1948 में इसकी स्थापना होती है, जो कि यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपाला किस देश की राजधानी है। यह कंपाला किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए दिया है आपका युगांडा, ऑप्शन बी दिया है इराक, ऑप्शन सी दिया है पनामा। ये पनामा है, पुनामा नहीं, यह है पनामा। ऑप्शन सी दिया है पनामा और ऑप्शन डी दिया है अल्बानिया। ऑप्शन डी दिया है अल्बानिया। तो एक बार बताएं कि कंपाला किस देश की राजधानी है। तो कंपाला की बात करते किसकी राजधानी? ये युगांडा की राजधानी है। किसकी? युगांडा की राजधानी है। कौन? कंपाला। अगर इराक की राजधानी के बारे में बात करें, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। क्या? बगदाद। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। और पनामा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा सिटी पनामा की राजधानी है। पनामा सिटी क्या है? पनामा की राजधानी। पनामा सिटी। पनामा सिटी पनामा की राजधानी है। अगर से अल्बानिया की पूछे, अल्बानिया की राजधानी क्या है, तो एक क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना अल्बानिया की राजधानी है। ठीक, क्या है? तिराना। यानी कंपाला किस देश की राजधानी? ये आपकी युगांडा की राजधानी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवरा है, यहाँ पर प्रोग्राम नहीं, प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? या प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ने दिया आपका नर्मदा, ऑप्शन भी दिया है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी दिया है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी दिया है कावेरी नदी। तो प्रवरा नदी के बारे में बात करते हैं, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है,
और पूछे अगर से गोदावरी के और कौन कौन से सहायक नदियाँ आती हैं, यहाँ पर एक है आपकी पेन गंगा, कौन, पेन गंगा, पेन गंगा। एक है आपका मालप्रभा, मालप्रभा, ये किसकी सहायक नदी है, प्रवरा की, गोदावरी की सहायक नदी है। अगर से नर्मदा की सहायक नदी के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदी है तवा। कृष्णा की सहायक नदी, तो इसकी कृष्णा की सहायक नदी क्या है, गोदावरी, दूध गंगा है, और घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ये सब किसकी, कृष्णा की सहायक नदी हैं। कावेरी की बात करें, कावेरी की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है आपकी भवानी, भवानी नदी किसकी, कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी भवानी नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगर से कुछ और कौन सा है तो यहाँ पर एक है आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर से राजस्थान में कौन कौन से हैं, क्या राजस्थान में कौन कौन से मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर एक तो रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव है, क्या है, केवलादेव है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और सरिस्का है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। ठीक, अगर से गुजरात की बात करें, गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर है। एक है आपका वंसदा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक है, ये सब कहाँ के हैं, सब गुजरात के हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया है आपका एच.एम. इरशाद, ऑप्शन बी दिया है एच. हैमरशोल्ड, ऑप्शन बी दिया है एच.एस. गोगोई, ऑप्शन डी दिया है बी.एच. थपकई। तो अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क के मतलब सार्क की स्थापना कब हुई थी, क्या स्थापना, इसके स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसकी क्या होती है, इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसमें पूछे कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल सदस्य हैं 8 आपके, कौन, 8। उसके लिए आपको मतलब क्या कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, क्या, MBBS पानी, MBBS पानी, MBBS पानी, ये ट्रिक है। क्या एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मालदीव, और बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और ये बी से हो जाएगा आपका भूटान, ये से हो जाएगा आपका श्रीलंका, पी से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ये से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, क्या, अफगानिस्तान, और एन से हो जाएगा आपका नेपाल, और ई से हो जाएगा आपका इंडिया यानी भारत, आई से हो जाएगा आपका भारत यानी इंडिया। थोड़ा सा नहीं मतलब टेक्निकल इश्यूज के कारण मतलब पेन सही नहीं चल पा रहा है, इसके लिए आपसे मतलब अनुरोध करेंगे कि आप मतलब आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और लिखावट पे कम ध्यान दें, क्योंकि इसमें सही लिखा नहीं जा रहा है। तो इसलिए चलिए एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि सार्क की स्थापना पूछा था, सार्क के पहले अध्यक्ष थे, इसके लिए इससे पहले हम सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क की स्थापना कब है, सार्क की स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को। इसमें टोटल 8 देश हैं, और 8 देश को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक है मतलब खोजी है, जो कि MBBS पानी। एम से क्या हो गया, एम से हो गया आपका मालदीव, बी से हो गया आपका बांग्लादेश, और बी से फिर हो गया आपका भूटान, एस से हो गया आपका श्रीलंका, पी से पाकिस्तान,
ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल हो गया आपका, और आई से इंडिया यानी अपना भारत। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि सार्क के पहले अध्यक्ष कौन है। तो सार्क का अगर से पहला मतलब पहली बैठक कब हुए थे या पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका ढाका, जिसके अध्यक्ष थे आपके एच.एम. इरशाद। कौन थे? एच.एम. इरशाद। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया है आपका बीजापुर, ऑप्शन बी दिया है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया है बेलारी, ऑप्शन डी दिया है बांदीपुर। अगर से हम गोल गुंबज की बात करें तो कहाँ पर है, कर्नाटक के बीजापुर में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। कहाँ पर? कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक, कर्नाटक के बीजापुर में है। एक मतलब ये कहाँ थे, एक कर्नाटक के सुल्तान है जो अली आदिल शाह, उन्हीं का मकबरा है। क्या है? अली आदिल शाह, जो कि कर्नाटक के सुल्तान थे, उन्हीं का मकबरा है बीजापुर गोल गुंबज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका जर्मनी, ऑप्शन बी दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन सी दिया है रूस, ऑप्शन डी दिया है कनाडा। तो पहले बात कर लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ थे, कहाँ पर है आपका, ये आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में, झारखंड में है बोकारो। ठीक, अब पूछा इस किसकी सहायता से है, तो यह हुई थी आपकी रूस की सहायता से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऐसा ही है कि आपका वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो कि राउरकेला स्टील प्लांट है। पूछे ये किसकी सहायता से है, तो राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया, तो यह आपके जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। और एक है आपका राउरकेला आपका उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गापुर। क्या है? दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर वाला मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया आपका डायलिसिस, ऑप्शन बी दिया है हिपोटाइटिस, ऑप्शन सी दिया है सोनोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है सोनोग्राफी। ठीक, तो पूछा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या? डायलिसिस कहलाती है, जो कि खून को मतलब जो ब्लड होता है उसे शुद्धिकरण यानी उसे साफ करने का कार्य करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है। तो ये कहाँ पर शुरू हुई है। ऑप्शन ए दिया आपका पुणे, ऑप्शन बी दिया है जयपुर, ऑप्शन सी दिया लखनऊ, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर शुरू हुई है, तो आपकी लखनऊ में शुरू हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमोफोबिया, हेमो मतलब बर्फ या पानी, हेमोफोबिया का डर है मतलब क्या है, मतलब किसका है, मतलब क्या है, मतलब कौन से डर है। हीमोफोबिया, यहाँ पे हेमो नहीं हीमो होगा क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। हीमोफोबिया का डर है, तो किससे है, यह रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त से संबंधित है। इसी प्रकार पूछ लेता है जैसे पानी का डर क्या होता है। क्या? पानी का डर, पानी डर को क्या कहते हैं, पानी से डर को हाइड्रोफोबिया। जब पानी डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। उसी प्रकार रक्त से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफोबिया। और उसी प्रकार से हम देख लें जैसे रंगों से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोफोबिया। क्या? रंगों से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया रंगों से डर लगता है क्रोमोफोबिया। अगर सुई से डर लगता है, मतलब सुई से डर लगे तो उसे कौन सा फोबिया कहते हैं, उसे कहते हैं वेलोफोबिया। क्या? वेलेफोबिया। सुई से डर लगे तो वेलेफोबिया। ठीक, रक्त से डर लगे तो हीमोफोबिया, पानी से डर लगे तो हाइड्रोफोबिया, रंगों से डर लगे तो
क्रोमोफोबिया, और सुई से डर लगे तो बेलेफोबिया। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? ऑप्शन ए दिया है आपका औरंगजेब की पत्नी, ऑप्शन बी दिया है आजम शाह की माँ, ऑप्शन सी दिया है औरंगजेब की माँ, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो बीबी के मकबरे की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? पहले तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद। कहाँ पर है औरंगाबाद? औरंगाबाद है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ठीक, तो ये बीबी का मकबरा मतलब किसका कब्र है? तो मतलब किसका कब्र है या मतलब किसकी पत्नी है? तो ऑप्शन ए दिया कि औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब की पत्नी कौन थी थी आपकी औरंगजेब की पत्नी? रबिया दुर्रानी, जो कि आजम शाह की माँ थी। यानी ए और बी हमारा आंसर दोनों सही होता है। क्या ए और बी दोनों आंसर हमारा सही आंसर होता है। ठीक, बीबी का मकबरा के बारे में क्या बोले? औरंगजेब की पत्नी भी थी और आजम शाह की माँ कौन थे? रबिया दुर्रानी या दिलरास बानो बेगम, इन्हीं का नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक, और इसी बीबी के मकबरे को क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहड़ नकल। क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्षिण भारत का ताजमहल। दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं? तो बीबी के मकबरे को, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे किसने, अगर पूछे इसे किसने बनवाया था तो किसने बनवाया था? आजम शाह ने, क्योंकि अपने माँ की मतलब माँ के कब्र है, उनकी माँ की कब्र तो उन्हीं ने बनवाया था। बहुत जगह मतलब मिलता है कि औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन क्वेश्चन वहाँ गलत होता है क्योंकि आजम शाह ने बनवाया था, औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है फाल्गुन, ऑप्शन बी दिया है कार्तिक, ऑप्शन सी दिया है चैत्र, ऑप्शन डी दिया है सावन। क्या? सावन। तो अगर से शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। अगर किसने किए थे? तो किए थे कौन? कुषाण शासक कौन थे? राजा कनिष्क ने। कौन? कुषाण शासक कनिष्क ने किए थे, मतलब इसकी शुरुआत की थी कौन? कनिष्क ने, जो कि आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसी को मानते हैं कनिष्क। इसने कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू की थी। और इसके पहली महीना पूछ ले, इसका पहला महीना कहाँ शुरू होता? चैत्र से। कहाँ से? चैत्र इसका पहला महीना। और अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना इसका फाल्गुन। अंतिम महीना है इसका फाल्गुन। पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। पूछा अंतिम महीना कौन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। कौन? फाल्गुन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया कथक, ऑप्शन सी दिया मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी दिया कथक कली। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 के नाम की बात करें, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तो ये आपका है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं, कहाँ का है? केरल का है। देखिए आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? ये है आपका केरल का, केरल का। एक है आपका कथक, कथक जो कि यूपी का है, या इसे उत्तर भारत का भी बोला जाता है। क्या? यूपी या उत्तर भारत का बोला जाता है। एक है आपका ओडिसी, ओडिसी जो कि कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। एक है आपका मणिपुरी जो मणिपुर का है। एक है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। एक है आपका सत्रिया जो कि असम का है। और एक है कथकली, ये भी केरल का है। केरल में 2 हैं, एक क्या है? एक मोहिनीअट्टम है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, और एक है आपका कथकली जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, और झावेरी बहनों का संबंध पूछा है। तो झावेरी बहनों में कौन कौन है? 4 बहनें थीं। झावेरी बहनों में ये 4 बहनें थी। कौन कौन थी? एक थी आपकी नैना झावेरी, नैना झावेरी, नैना झावेरी। एक थी आपकी सुवर्णा झावेरी। कौन सी? सुवर्णा, सुवर्णा। और एक थी आपकी रंजना,
रंजना झावेरी, रंजना झावेरी। एक थी आपकी दर्शना झावेरी। कौन? दर्शना झावेरी। ये 4 बहनें थे और इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था मणिपुरी से। किससे था? मणिपुरी से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारीख़े तेरशाही, तारीख़े शेरशाही लेखक कौन है? मतलब तारीख़े शेरशाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन बी दिया है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी दिया है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी दिया है अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तारीख़े शेरशाही के लेखक कौन है? तो यहाँ आपके अब्बास खान सरवानी, अब्बास खान सरवानी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। कौन? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर से मुल्ला दाऊद की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है तारीख़ अलसी, तारीख़ अलसी। ठीक, और अगर निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो इनकी है कि एक पुस्तक है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी किसकी पुस्तक है? ये निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी दिया चीन और मंगोलिया, ऑप्शन डी दिया है चिली या अर्जेंटीना या चिली। तो गोबी मरुस्थल की बात करें तो कहाँ पर है? यह चीन और मंगोलिया के बीच है, यानी चीन और मंगोलिया के सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? आपका गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से पूछे उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मतलब मरुस्थल है? तो यहाँ पर है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में, यानी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। अरब प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ पर है आपका मतलब अरेबियन मरुस्थल। कौन सा? अरेबियन मरुस्थल। और अर्जेंटीना या चिली की बात करें यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? ये आपका अर्जेंटीना या चिली में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका कोंकणी, ऑप्शन बी दिया है अंग्रेजी, ऑप्शन सी दिया है हिंदी और ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो गोवा की आधिकारिक भाषा की बात करें तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? यहाँ पर गोवा में क्या क्या बोली? तो यहाँ पर कोंकणी, कौन सी? कोंकणी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोली जाती है, यानी ए और बी हमारा दोनों। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ए और बी दोनों जो कोंकणी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अगर पूछे हिंदी भाषा कितने राज्यों की, मतलब किस किस राज्यों की आधिकारिक भाषा है, तो उसमें है कि आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर हिंदी, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? ऑप्शन ए दिया आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया है सोडियम, ऑप्शन डी दिया है थोरियम। तो जिप्सम किसका अयस्क है? यह है आपका कैल्शियम का। कैल्शियम का मतलब संकेत क्या है? यह है आपका Ca, कैल्शियम Cs। ठीक, मैग्नीशियम का आता है Mg, सोडियम Na, थोरियम का TH। तो जिप्सम का अगर सूत्र की बात करें, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 12 मई, ऑप्शन बी दिया है 1 मई, ऑप्शन सी दिया है 31 मई, ऑप्शन डी दिया है 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब? 1 मई को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन बी, यानी 1 मई को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जैसे 12 मई की बात करें तो यहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 मई को। 31 मई की बात करें तो यहाँ पर तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया था। ठीक, चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च
न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया कोलकाता, ऑप्शन सी दिया है मद्रास और ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा। तो अंडमान और निकोबार के न्याय क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है? ये लगता है कोलकाता में। ऐसे ही पूछ लिया था अगर लक्षद्वीप का, तो वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है आपका केरल के हाई कोर्ट में, कि लक्षद्वीप का केरल के हाई कोर्ट में, और अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आज जो मतलब लिखावट मतलब कुछ गड़बड़ हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और चलिए कल से मतलब एक अच्छे मतलब तैयारी के साथ आएंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।